क्या आप जानते हैं कि साल की सभी एकादशियों का फल सिर्फ एक दिन के व्रत से प्राप्त किया जा सकता है, वो भी बिना जल ग्रहण किए? जी हाँ, आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी की वो अद्भुत कथा जिसने भीम जैसे पराक्रमी को भी तपस्वी बना दिया और जिसने 100 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की दिव्य कथा। एक बार पांडवों में सबसे बलवान और भोजन प्रिय भीमसेन ने व्यास जी से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मुझसे एकादशी का व्रत नहीं होता क्योंकि दिन भर तीव्र भूख लगी रहती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भी पुण्य का भागी बन सकूं। व्यास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, यदि तुमसे साल भर की एकादशी नहीं हो सकती तो सिर्फ एक निर्जला एकादशी कर लो। ये एक व्रत साल भर की 24 एकादशियों के बराबर फल देगा। भीम ने इसे स्वीकार किया और पूरे नियम से निर्जल रहकर व्रत किया। फलस्वरूप वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी बिना जल के। इस व्रत में न तो अन्न ग्रहण किया जाता है और न ही पानी, इसलिए इसे सबसे कठिन और तपस्वी व्रत माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच। मान्यता है कि इस एक व्रत से 25 एकादशियों का पुण्य फल मिलता है, जिसमें अधिक मास की 2 एकादशियां भी शामिल हैं। इस व्रत का उद्देश्य सिर्फ आत्म संयम नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति है। दिन भर के नियम। अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। आचमन के अलावा जल ग्रहण न करें, मौन रहे या कम बोले, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, विवाद और झूठ से दूर रहे। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को एकादशी का महत्व समझाया, युधिष्ठिर ने निवेदन किया, भगवान, कृपया ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का विवरण बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, जो वेद शास्त्रों के मर्मदेश है। व्यास जी बोले, एकादशी के दिन अन्न और जल का त्याग पुण्यदायक है। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। तब भीमसेन बोले, पितामह, मेरे भीतर वृक नामक अग्नि प्रज्वलित रहती है, मुझसे व्रत संभव नहीं। कृपया ऐसा व्रत बताइए जो एक बार करूं और पुण्य प्राप्त कर सकूं। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी करो। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल का भी त्याग करो। फिर द्वादशी को स्नान कर ब्राह्मणों को अन्न, जल, वस्त्र और छाता दान करो। उस दिन जल में खड़ी गाय का दान या घी से बनी गाय का प्रतीकात्मक दान भी श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों को जल से भरे घड़े, मिठाइयां और दक्षिणा देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह स्वयं ही नहीं बल्कि 100 पीढ़ियों को मोक्ष दिला देता है। इस दिन किया गया व्रत, दान और पूजा सूर्य ग्रहण के समय किए गए श्राद्ध से भी श्रेष्ठ फलदायक होता है। और अंत में भीमसेन ने भी व्यास जी की बातों को स्वीकार कर इस व्रत को किया और स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। अगर आप भी जीवन में शांति, शक्ति और सद्गति चाहते हैं तो इस एकादशी को अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।